तो हेलो दोस्तों, दीपित कश्यप केतरी एंड आप देख रहे हैं थारा बाई ट्रेडर। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो होगा आपका टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेंड। एंड दोस्तों, ये जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही जो कोर्सेज बनाते हैं एंड उसको पैसे में बेचते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में बता रहा हूँ एंड आपको बहुत ही काम आने वाला है। अगर आपको मार्केट का जो बेसिक क्लियर होगा तो फिर आप यहाँ पे क्या कोई गलती नहीं करने वाले हो। एंड अगर जिसको मार्केट में कुछ नहीं आता है, बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड जिसको यहाँ पर मार्केट में कुछ टाइम हो गया है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड आप क्रिप्टो मार्केट से लेकर फॉरेक्स मार्केट एंड आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट में, आपको हर जगह पर ये काम आने वाली है, ठीक है। ये ऐसी चीज नहीं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में काम आएगी, आपको क्रिप्टो में काम आएगी, ये आपको हर एक मार्केट में काम आएगी। एंड आप इसको हर जगह पे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये मार्केट का बेसिक है। अभी आप एनालिसिस करोगे टेक्निकल का, तो आपको वहां पर ये इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा एंड साथ ही आपको जो चार्ट है वहां पर भी समझाऊंगा कि मार्केट में ये किस तरह से यहाँ पर काम करता है। आपको उसका लाइव एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। एंड आपको किस हिसाब से ट्रेड कैसे लेनी वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है, पहला वो है टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेंड, दूसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड तीसरा है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तीनों टॉपिक पे बात करेंगे। अभी यहाँ पर क्या है, पहला है टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेंड। टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेंड में क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो तरह की जनरली ट्रेंड आते हैं। एक होता है एक्यूमुलेशन एंड दूसरा होता है यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। एक्यूमुलेशन को यहाँ पर हम क्या है, एक्यूमुलेशन साइडवेज या फिर रेंज बाउंड मार्केट भी बोल सकते हैं। एंड ट्रेंडिंग मार्केट को यहाँ पर क्या है, कई दो तरह की होती है, वो भी हम बात करेंगे, ठीक। तो पहले समझेंगे यहाँ पर पहला टाइप जो है एक्यूमुलेशन साइडवेज, ठीक है। एक्यूमुलेशन साइडवेज रेंज बाउंड, कोई भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें मार्केट क्या करता है, इसमें मार्केट एक रेंज बनाता है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, यहाँ पर ऐसे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है, ऐसे कुछ करेगा, ठीक है। लेकिन एक रेंज के अंदर ही रहेगा, ठीक है, एक रेंज के अंदर ही रहेगा। कई बार जो ये रेंज होती है बहुत छोटी होती है, कई बार यहाँ पर क्या है बहुत ज्यादा शार्प रेंज होती है, ठीक है, बहुत छोटी रेंज होती है, ठीक है। एंड कई बार यहाँ पर क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से एक्यूरेट होती है, ठीक है। तो ये रेंज यहाँ पे क्या छोटी बड़ी हो सकती है। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो बायर्स है, ठीक है, एंड सेलर्स है, उनके बीच में ये लड़ाई हो रही है, ठीक है। मान लें यहाँ पर ये 10 है एंड ये यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है। तो ये क्या है, इनमें यहाँ पर कंफ्यूजन है, इनमें लड़ाई हो रही है। ये कह रहा है कि मैं 10 से ऊपर प्राइस होना चाहिए एंड ये बोल रहा है कि इसका प्राइस 5 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक जो वर्ड है एक्यूमुलेशन, इसका ये भी होता है कि मान लिया एक स्टॉक यहाँ पर क्या कंटिन्यू नीचे से बढ़ के आया है, फिर जब यहाँ पर वो रुका है, तो मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो नए बायर है वो ऐड हो रहे हैं एंड जो पुराने वाले हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं एंड फिर दोबारा से री एंट्री भी लेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर बड़ा प्लेयर एक ही साथ में पैसा लगाएगा मार्केट में, क्योंकि उनके पास होते हैं 15,000 करोड़, 1500 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़, वो बड़े बड़े अमाउंट में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो वो एक ही दम से प्राइस में एक ही दम से क्या है वो पैसा नहीं लगा सकते हैं, वो कम से कम वहां पे कुछ टाइम बिताते हैं। एंड ये डेली में 5 मिनट्स में हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डेली में भी करते हैं एक्यूमुलेशन एंड 5 मिनट्स में भी होता है, 1 मिनट में भी होता है, ठीक है। हर एक टाइम फ्रेम में ये एक्यूमुलेशन यहाँ पर मार्केट में होता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लियर आपको ये होगा कि मार्केट में जो जो यहाँ पर प्राइस है वो यहाँ पर डिसाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। जो बायर है सेलर है, उन दोनों के बीच में लड़ाई है कहीं ना कहीं एंड उनको समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट को वो लेके नहीं जा पा रहे हैं एक दिशा की तरफ को, ठीक है। एंड कई बार क्या है, इस तरह की मार्केट को यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन फेज भी बोलते हैं। तो इस वाली मार्केट में अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ऐसी मार्केट में क्या कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा क्या करना चाहिए, इसके बाद का जो फेज आता है उसका वेट करना चाहिए, ठीक है। ये मार्केट जो होती है पूरी की पूरी यहाँ पर होती है ऑप्शन सेलर के लिए, ठीक है। या फिर यहाँ पर क्या है, कुछ लॉन्ग टर्म में आप बिल्डिंग कर रहे हो, ठीक है। एंड देखो इसमें क्या है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, जब मार्केट इसके अंदर होता है, ठीक है, तो वो हर लेग पे यहाँ पर क्या बाय सेल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाय करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, फिर उनको यहाँ पर क्या लॉस होता रहता है, वो सोचेंगे कि इस बार ब्रेकआउट होगा, लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं होता है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर रुक के ऐसे यहाँ पे टाइम ना बिताए कुछ, ठीक है, तब तक आपको यहाँ पर क्या एंट्री नहीं लेनी है। एंड ऐसे ही नीचे की तरफ भी मार्केट नीचे निकल के कुछ टाइम होता है जब यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर हो गया आपका रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है, जो यहाँ पर क्या है इस तरह से रेंज बनाता है एंड मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर क्या कुछ टाइम बिता देता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एक ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। तो ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पर क्या है, दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है यहाँ पर डाउन ट्रेंड एंड एक होता है यहाँ पर अप ट्रेंड।
ठीक है। तो जो डाउन ट्रेंड होता है उसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू लगा रहा है लोअर लो, ठीक है, एंड उसका जो हाई है वो भी लो लगा रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इस तरह से मार्केट कुछ चल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग। तो मार्केट है ये, ठीक है, मार्केट में ट्रेंड तो है लेकिन वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। कंटिन्यू क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ठीक है। एंड देखो वो इससे ऊपर अपने जो पुराना लो है, ठीक है, पुराना जो लो है एंड जो हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नया लो बनाया जा रहा है एंड हाई को जो है इसका लास्ट हाई को उसको टच करने नहीं जा रहा है एंड बल्कि लो से ही नीचे आ जा रहा है, ठीक है। ऐसे आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की, फिर यहाँ सेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है ये, एंड इसको हम कर लेंगे डाउन ट्रेंड। अब बात आती है अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू ऐसे मूव कर रही है ऊपर की तरफ को एंड नए हायर हाई हायर लो ऐसे बनाती जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है, आपको अच्छे से बताऊंगा क्लियर करके। क्या करती है, ऐसे मार्केट करेगी एंड यहाँ पर क्या करेगी, जो पुराने वाला हाई है, ठीक है, पुराने वाला हाई है उसके ऊपर ही रह रही है, उससे नीचे नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, दर्शाता है कि यहाँ पर नए अगर हाई लग रहे हैं एंड जो लो है पुराने लग रहे हैं, नए हाई लग रहे हैं, तो मतलब मार्केट में जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है एंड इसको बोलेंगे यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। एंड ये जो मार्केट होती है हमेशा कब आती है, जब यहाँ पर जो रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है, जब यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट खत्म हो जाती है तो इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, ट्रेंडिंग मार्केट आती है, ठीक है। इस मार्केट के बाद जब मार्केट रेंज में होती है तो इसके बाद क्या होता है, मार्केट या तो यहाँ पर क्या है, ट्रेंडिंग तो होगी मार्केट, ठीक है, इसके बाद, लेकिन वो डाउन ट्रेंड होगा या अप ट्रेंड होगा वो यहाँ पे देखने वाली बात होती है, ठीक है। अब मार्केट इसके ऊपर जब जाती है तो अप ट्रेंड अगर होगा तो मार्केट ऐसे निकलेगी, कुछ टाइम बिताएगी एंड इस तरह से चलना शुरू कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बायर है उसको यहाँ पर पैसा बनेगा एंड वो यहाँ पर क्या पोजीशन उसको होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। एंड जो अपना स्टॉप लॉस है वो इस तरह से कुछ यहाँ पर लगा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में ये मत सोचना कि वीडियो लंबी हो रही है, आपको वीडियो समझ में आएगी एंड आपको जो बेसिक है वो क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार इतना लंबा टाइम हो गया। देखो दोस्तों क्या होता है ना कि अगर आप मार्केट को टाइम नहीं दोगे तो मार्केट आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है। आपका यहाँ पर मैं टाइम बेकार नहीं कर रहा हूँ बल्कि आपको सिखा रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इसके बैक टू बैक वीडियो कुछ लेके आऊँ ऐसी और आपके लिए बेसिक क्लियर करने के लिए एंड आपको बेसिक से एडवांस ट्रेडर बनाऊँ, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, एक्यूमुलेशन शेडोज मार्केट, इस मार्केट के बाद यहाँ पर क्या ट्रेंडिंग मार्केट आती है, कभी वो डाउन ट्रेंड आता है, कभी वहां पर क्या है अप ट्रेंड आता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल यहाँ पर क्या मार्केट में क्या होता है। फिर यहाँ पर आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जब मार्केट यहाँ पर इस तरह से टाइम पास कर रही है, ठीक है, एक एरिया में, तो आप ये समझो कि जो इसका नीचे वाला एरिया है, ठीक है, ये इसका सपोर्ट है, क्योंकि 5 पे आके क्या हो रहा है, जो 5 पे मैं आपको बताया था 5 यहाँ पर है, जो 5 पे यहाँ पर क्या है, उनको लग रहा है यहाँ पर बायर को कि 5 से नीचे तो ये मार्केट जानी ही नहीं चाहिए, ठीक है। एंड 10 से ऊपर इनको क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जानी चाहिए, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई को क्रिएट करता है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, इसमें सप्लाई है, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, डिमांड है। 5 पे यहाँ पर क्या है, हर कोई खरीदने को तैयार है एंड 10 पे यहाँ पे क्या है, हर कोई बेचने को तैयार है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड कई बार क्या है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरह से भी होता है, ये तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। कई बार यहाँ पर इस तरह से भी होता है, जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये नहीं कि हमेशा ये, अभी आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा, ठीक है, अभी आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अभी आप देखो कि अभी तो यहाँ पे हम कंटिन्यू इस तरह से कर रहे थे, ठीक है, सेम था, लेकिन ये इससे अलग भी तो हो सकता है, ये नहीं कि हमेशा सेम ही होगा। तो क्या होगा, मार्केट इस तरह से कुछ जाएगा, ठीक है, यहाँ कुछ टाइम बिता रहा है, ठीक है, फिर ये इसका सपोर्ट हो गया समझो, ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ को निकल गया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, जो सपोर्ट हो गया, यहाँ पर मार्केट जब आई तो ये सपोर्ट हो गया, ठीक है, एंड ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। फिर जब मार्केट इसको निकल गया, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, अभी ऊपर जब कभी मार्केट गिरेगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, एंड ये इसका क्या है, सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, बार बार चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से गिरा तो ये वाला क्या है, सपोर्ट है एंड ये इसका रेजिस्टेंस है। जब मार्केट इससे ऊपर चला गया एंड यहाँ से गिरा तो ये इसका सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस अगर वो रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पर क्या है, डिमांड सप्लाई
यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से करेगा। फिर ये यहाँ पे जो है कंटिन्यू बदलता रहता है, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस 8 रुपए पे है, ठीक है, तो इसका 10 रुपए एंड 5 रुपए इसका यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जिसके बीच में प्राइस होगा उसके ऊपर और जो नीचे एरिया है जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, वो यहाँ पर क्या है, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर क्या है, वो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड लाइन का, ठीक है। तो जब भी मार्केट क्या है कुछ किसी चीज में मूव करता है, ठीक है, तो आप देखा ना कुछ ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे आपको बताया था मैंने कि अप ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मार्केट यहाँ पर क्या है, एक ट्रेंड बना है, ठीक है। एंड उस ट्रेंड को दर्शाने के लिए जो हम लाइन खींचते हैं उसी को बोलते हैं यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, कई बार यहाँ पर क्या क्लियर नहीं होती है, कई बार किस तरह से होती है कि कई बार ये कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ टाइम बिता रहा है, फिर यहाँ ऊपर चले जा रहा है, फिर ये इस तरह से नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर टाइम बिता रहा है, फिर सीधा ऊपर चले जा रहा है। तो ये एक इस तरह का यहाँ पर क्या है, ये ऐसे ट्रेंड यहाँ पर फॉलो कर रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। एंड कई बार ये इस तरह की हो सकती है, ठीक है। आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपको अभी लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो मार्केट जैसे कंटिन्यूस से बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, गिर जा रहा है, बढ़ जा रहा है, गिर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो अगर आपके यहाँ पर दो एंड भी मैट कर जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपके जो दो एंड है वो मैट कर जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर क्या ट्रेंड लाइन आपकी बन सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा तो आप यहाँ पर यहाँ से क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्या काम करती है ना। तो हमारा जो यहाँ पर मेन टॉपिक था वो तीनों यहाँ पे हमने समझ में आ गया है। एंड अगर जिसको समझ में नहीं है तो वीडियो को दोबारा से एक बार देख लेना, ठीक है। एंड इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए लंबी हो सकती है, हो रही है, लेकिन देखो आप यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ ना कुछ सीख के जाओगे एंड आपको जब इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे मार्केट में तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। भले आप इंट्राडे में करते हो, भले आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, भले आप कोई भी मार्केट में काम करते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम चलते हैं लाइव मार्केट में, समझेंगे कि चार्ट पर ये किस तरह से यहाँ पर काम होता है, ठीक है। तो अभी जो हमने पहला यहाँ पर फेज समझा था, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्शन फेज था, एक्यूमुलेशन जोन था, रेंज बाउंड मार्केट थी, ठीक है। कई सारे नाम मैं बता दिए आपको, आप जो जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक मार्केट में बना हुआ है क्या, एक्यूमुलेशन जोन बना हुआ है, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू गिरा, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे रुक के कुछ बायर सेलर में लड़ाई चढ़ी, ठीक है। जो यहाँ पर सेलर था, जो यहाँ बायर था, उन्होंने यहाँ पर क्या अपना अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। एंड उन्होंने यहाँ पर क्या नई एंट्री बनाई है फ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पे लड़ाई जंग चली हुई है, ठीक है। अब इसमें कौन जीता, इसमें जीता यहाँ पर बायर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में हमेशा इस मार्केट के बाद, ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट के बाद हमेशा यहाँ पे क्या ट्रेंडिंग मार्केट आती है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, वो ऐसा ही हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, क्या ऐसा ही हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पर ये रेंजिंग मार्केट है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ है, मार्केट में यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट आई है। एंड कौन सा ट्रेंड आया यहाँ पर आया है अप ट्रेंड, ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा ही मोटा मैंने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया है, जो ये रेंजिंग मार्केट थी, ठीक है, जब ये ब्रेक करी तो यहाँ पर आया आपका अप ट्रेंड, ठीक है। एंड देखो किस तरह से आया, आपको जिस तरह से मैंने बताया था, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या है, अप ट्रेंड आया एंड मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर अप ट्रेंड में है। एंड अभी भी मार्केट यहाँ पर क्या है, अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो समझाया वो रियल में भी यहाँ पर क्या इसी तरह से काम करता है, आपको यहाँ पर वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैंने जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो अभी आप ये देखो कि जब मार्केट गिर रहा था, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर गिर रहा था, ठीक है, एंड एक बार था हायर हाई लोअर लो, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे समझ लेते हैं इसको हम। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, कुछ इस तरह से मार्केट चल रहा था, ठीक है। तो इसके जो स्विंग हाई होते हैं एंड स्विंग लो होते हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड उसका काम करते हैं, ठीक है। तो अभी आप समझो कि जो लास्ट में यहाँ पर ये वाला एरिया था, ठीक है, जो हमारा जहां से मार्केट ये वाला एरिया को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला को, ठीक है, एंड उसके बाद ये वाला एरिया, ठीक है, एंड ये वाला आपका एरिया, ठीक है, इन सबको यहाँ पर क्या मार्क कर लेते हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं नेक्स्ट काम आएंगे, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमने क्या यहाँ पर सब मार्क कर लिए हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा उसके यहाँ पे हटा दे रहा हूँ मैं,
ठीक है। तो अभी आप देखो ये यहाँ पर क्या है, स्विंग हाइज को हमने क्या है मार्क कर लिया है, एंड ये हमारे क्या है यहाँ पर एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। अगर आप इसको चाहो तो बॉक्स में भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे यहाँ पर क्या है मार्केट एक ही थोड़ा आसपास ही एरिया है, तो यहाँ पर क्या है अपना बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बॉक्स में क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत जो रेंज बड़ी है, यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो बड़ा है, यहाँ पर क्या बॉक्स बना सकते हो आप, ठीक है। और एंड हमेशा क्या बॉक्स में ही आपको ट्राई करना चाहिए, बॉक्स थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। तो अभी आप देखो जब लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट गिरा था, ठीक है, तो ये क्या था इसका, ये इसका यहाँ पर क्या था, सप्लाई जोन थी, यानी कि ये इसका रेजिस्टेंस हो गया था। मार्केट यहाँ से गिरा, ये इसका सपोर्ट लिया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो जब मार्केट इसके नीचे आया एंड यहाँ से निकला, तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, तो जो उसका पुराने वाला रेजिस्टेंस था उसका हमारा टारगेट जो होगा वो उस तक ही होगा। एंड देखो मार्केट यहाँ पर क्या इसी तक गया है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो बाद का मार्केट है, इसको आप देख के बता दे रहे हो, ठीक है भैया। देखो बात ऐसी है, हम यहाँ पर क्या है हिस्ट्री पे ही काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप लाइव मार्केट में इस्तेमाल करोगे तो वहां पर भी आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर लोग क्या करते हैं, खाली दूसरे की कमियां निकालने में उनको मजा आता है, उन्हें चाहिए यहाँ पे स्ट्रेटजी वीडियो बिल्कुल पकी पकाई, ठीक है। एंड जो यहाँ पर क्या कभी काम नहीं करती है, ठीक है। स्ट्रेटजी वीडियो यहाँ पे कभी काम नहीं करती है, काम करती है यहाँ पर यही चीजें यहाँ पे काम करती है, ठीक है, जो बहुत ही प्यारा प्रोजेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये होगा इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है, अभी जब मार्केट ये वाला एरिया था रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, लास्ट टाइम, तो फिर ये इसको हमारा टारगेट है। फिर मार्केट ने जाके यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, ऊपर क्या नीचे की तरफ आया, एक पुल बैक लिया, फिर देखो यहाँ पर, ठीक है। फिर लास्ट टाइम इसका रेजिस्टेंस ये था, तो मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम बिताया, फिर नीचे निकल गया, ठीक है। तो मतलब उसका जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो बदलता जा रहा है, ठीक है। एंड वो रेजिस्टेंस हमारा कहाँ से आ रहा है, प्रीवियस से आ रहा है, ठीक है। जो हमारा प्रीवियस डाटा था उससे हम रेजिस्टेंस निकाल ले रहे हैं, ठीक है। हम पुराने डाटा से अपना जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है वो निकाल के यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक हमने समझा था कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, तो वो भी समझ लेते हैं। देखो ट्रेंड लाइन, ये देखो यहाँ पर सामने आपके एग्जांपल है, ये इस तरह से ड्रॉ कर रहा है। एक ट्रेंड चला हुआ है, इसको एक ट्रेंड लाइन ने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। एक यहाँ नीचे की तरफ भी बनी हुई है, ये भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मार्केट में एक ट्रेंड है एंड उसको मार्केट कंटिन्यू क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, एंड उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन से हम दर्शा रहे हैं। देखो ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्या कई तरह की हो सकती है, ये नहीं कि हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट ही होगी, ठीक है। अभी जब मार्केट यहाँ पर बन रहा चल रहा था, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चली हुई थी इस तरह की, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्या मल्टीपल टाइप की हो सकती है, ठीक है। 1 2 3 बार तो इसने यहाँ पर भी लिया हुआ है, तो ये नहीं कि आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो हमेशा यहाँ पर क्या है बिल्कुल स्ट्रेट होगी, वो कुछ टेपर भी हो सकती है ना। ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्या है, उसकी जो डायमेंशन है वो अलग हो सकती है, बस खाली उसमें एक चीज आपकी ध्यान रखनी चाहिए कि आपके कम से कम यहाँ पर क्या 2 या 3 पॉइंट मिलेंगे, एंड जितने ज्यादा पॉइंट आपके मिल जाएंगे उतना अच्छा यहाँ पर आपका वो ट्रेंड लाइन क्या यहाँ पर काम करने वाली है। तो आप मुझे बताओ कितने लोग चाहते हैं कि इसके बाद भी मैं ऐसे ही चैप्टर लेके आऊं नेक्स्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करो, चैप्टर 2 लिखकर, पार्ट 2 लिखकर, या फिर हमें चाहिए कुछ भी आप यहाँ पर इंडिकेशन करो कि हाँ हमें चाहिए इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे क्या होल भी ये समझेंगे, ठीक है। तो वो स्टेप यहाँ पर क्या नीचे मुझे कमेंट करो, एंड साथ इस वीडियो को यार लाइक कर दो। तो प्लीज से यहाँ पर क्या है इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड आपकी कुछ भी क्वेरी है, ठीक है, आपको जो समझ में नहीं आया है तो आप नीचे मुझे कमेंट करो, मैं आपको यहाँ पर क्या है रिप्लाई कर दूंगा। एंड साथ ही आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो वो मुझे आप कमेंट तो करोगे ही, लेकिन साथ में आप वहाँ पर क्या है उस पर अगर आपको चाहिए कि कोई अलग टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हो। एंड अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भी आप कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वो आपको जल्दी से तुरंत से मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट जल्दी ही वीडियो में नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।